बाघों के बीच रहना आसान नहीं है और बगल से अगर कोई बिगड़ैल हाथी भी गुजर जाए तो मामला वाकई खतरनाक हो जाता है। ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से सटे इस गांव की पिछले 42 सालों से यहां लोगों के लिए जिंदा रहना ही बड़ी चुनौती बन चुका है। ये है सुंदर खाल। डर, ये एक शब्द अलग जगहों पर अलग मायने रखता है। उत्तराखंड में ही है विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। इसके पास में है रामनगर शहर। यहां लोग चैन की जिंदगी जी रहे हैं, कोई डर नहीं है इन्हें। लेकिन रामनगर शहर से सिर्फ 17 किलोमीटर दूर है ये सुंदर खाल गांव। एक अलग ही खूबसूरती का एहसास देता है ये, और बिल्कुल ही अलग तरह के डर का भी। कॉर्बेट पार्क की सीमा से सुंदर खाल की दूरी मात्र 10 मीटर है। यहां रहने वाले ये नहीं जानते कि वो कल का सूरज देख भी पाएंगे कि नहीं। इस डर की भी वजह है, पिछले कुछ सालों में ही सुंदर खाल की 5 महिलाएं बाघों का शिकार हो चुकी हैं। वो जंगल में लकड़ी लेने गई थी और जिंदा वापस नहीं आई। सुंदर खाल का हर निवासी डर और खौफ से सहमा रहता है। सबसे बड़ी वजह है इस गांव की भौगोलिक स्थिति। करीब 500 घरों का गांव है सुंदर खाल। सुंदर खाल के एक तरफ है कॉर्बेट नेशनल पार्क और दूसरी तरफ है रामनगर डिवीजन का विशाल वन क्षेत्र। गांव के बगल में ही बहती है कोसी नदी। जानवरों के इस कॉरिडोर के ठीक बीच में बसे होने की वजह से सुंदर खाल पर मुसीबतें आनी ही हैं, और वो आती भी हैं बिना बताए। जंगल के प्राणियों से जद्दोजहद करने की दिक्कत अपनी जगह है। वन भूमि पर होने की वजह से सुंदर खाल में बिजली का कोई प्रावधान नहीं है। सूर्यास्त के बाद ये गांव अंधेरे में खो जाता है, गुमनाम, पूरी दुनिया से कटा हुआ।
सुबह सवेरे सुंदर खाल के ये बच्चे स्कूल के लिए निकले हैं। स्कूल पहुंचना भी कोई आसान काम नहीं है। जंगल की ऊबड़ खाबड़ और पथरीली जमीन पर चलने की आदत पड़ चुकी है इन्हें, और वो भी बाघों के इलाके से। क्या करें, कोई चारा भी तो नहीं है। तब वो लेपर्ड है ना, उसने गाय को मारा था नीचे वहाँ पे पानी के सामने। अच्छा, फिर तब वो खा रहा था उसे, और जैसे कोई देख रहा था ना तब चिल्ला रहा था वैसे। हाँ, डर नहीं लगा आपको? लगा, गाड़ी में थे हम। और बच्चे हमारे स्कूल के बिना हमारा ऐसा ही पूरा है। गांव में बिल्कुल बाढ़ आती है, बरसात में अपने बच्चों को स्कूल नहीं पढ़ा पाते हैं, बाढ़ आती है इतनी। हाथी ने अपने आतंक फैला के हमें मतलब भगा दिया है जंगलों से। रात को भी 7 बजे के बाद हमने दरवाजे बंद कर देते हैं। मनमोहक नजारों के बीच घिरा है सुंदर खाल। इसके पास ही बहती कोसी नदी इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। लेकिन ये सब तो देखने भर के लिए ही अच्छा है। हकीकत ये है कि निराशा और डर के बादल पूरे सुंदर खाल पर हर वक्त छाए रहते हैं। यहाँ का हर इंसान अपने को बेइंतहा लाचार महसूस करता है। इसी गांव के प्रधान हैं चंदन राम। पिछले 4 दशकों से ये यहाँ रहने वालों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। सुनते हैं सुंदर खाल की कहानी इन्हीं लोगों की जुबानी। कि टाइगर मूवमेंट यहाँ पर ज़्यादा होता है। कॉर्बेट नेशनल पार्क से ये मामला जुड़ा हुआ है कि यहाँ पर 5 औरतों को हमारा टाइगर ने अपना निवाला बनाया, जैसे कि हम लोग भयभीत हैं। यहाँ पर बहुत परेशानियाँ पड़ गई, तो हमारे बच्चों को रोक लगा दी गई वन के अंदर जाने में, जो कि घास लकड़ी पर ही हम लोग निर्भर रहते थे। हमारी सारी पालतू जो जानवर होते हैं वो सब हमने अपने समाप्त कर दिए हैं, क्योंकि बच्चों को बार बार जाना पड़ता है। लेकिन छोटा सा एक मामला आता है, जैसे कि लकड़ी का मामला है, उसके बगैर हमारा जीवन नहीं निपटा है। इससे हमारे बच्चे जब जंगल में जाते हैं तो खतरा तो सबसे ज़्यादा हमको टाइगर का है। अच्छा। नंबर 2 में एलिफेंट एक बहुत बड़ी चीज़ है। एलिफेंट जब देखने को मिल जाता है तो बच्चे अपने आप में वो एक संभलने की पूरी ताकत रखते हैं। तो हमें ज़्यादातर टाइगर बस्ती के अंदर प्रवेशन पर ही मेरा ज़्यादा वो है कि इसका प्रवेश जो है गांव के अंदर हो रहा है, चारों तरफ से बाढ़ ना होने के कारण। टाइगर की मूवमेंट तीसरे दिन चौथे दिन डेली की सुंदर खाल के अंदर तंग कर रही है। अच्छा। बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पर 2 टाइगर के द्वारा 2 दिन पहले ही मेरी रिपोर्ट लगी हुई है वन विभाग में। गाय मार दी थी उसके घर के सामने। जब कच्चे घर बना रहे हैं तो साल भर में वो दीमक या पानी से वो बेकार हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसकी कोई लाइफ, घास है, लकड़ी है, इसकी कोई इतनी बड़ी लाइफ नहीं है, साल भर में नष्ट हो जाती है। अगर हम पत्थर उठा के पक्के मकान बनाने की थोड़ी यहाँ पर वो देते तो हमारा जंगल जाना खुद ब खुद बंद हो जाता है। तो वो भी नहीं है। शौचालय हमारे यहाँ नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है। हमारा मतलब अगर ये विस्थापन की व्यवस्था नहीं हो पाती है तो कम से कम यहाँ पर लाइट की व्यवस्था हो जाती, तो कुछ मतलब जानवर का रुकाव हो जाता। कल तो इधर था, यहाँ पे सामने आ गया था, मतलब कम से कम 5 बजे आ गया था। डेली आ रहा है, कभी शेर कभी हाथी, सब डेली आ रहा है इधर। हम तो डर के मारे आजकल जंगल में जा भी नहीं रहे। हाथी तो डेली आ रहा, अभी आया था हाथी, इधर को चले गया जंगल में। आस्था के सागर में हो जाएं सराबोर, प्रभु की अनुकंपा से बंधे जीवन की डोर। सफल और सार्थक बनाएं अपना जीवन, आशा और विश्वास जगाए जीवन दर्शन। रोजाना सुबह 6 बजे। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। मौसम की आंख मिचौली में कैसे जीते किसान, क्या नया करने से होगी
खेती फायदेमंद और आसान। जाने माने कृषि वैज्ञानिक रोज आपको बताएं इस मौसम में कौन सी फसल कैसे लगाएं, कैसे बढ़ाएं। कौन कीट है दुश्मन फसल का, कौन है खेती का मित्र। वैज्ञानिक सोच के रंगों से लहलहाए खेती का चित्र। मौसम खबर देखें रोजाना सुबह 8:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। आदिकाल से ही जंगल मानव की कई तरह की जरूरतों को पूरा करता आया है। सुंदर खाल में रहने वालों के लिए बेहद जरूरी है चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी, और ये इन्हें मिलती है पास के जंगलों से। लेकिन रोज जंगल में जाना और लकड़ी उठाना काफी जोखिम भरा काम है। जंगली जानवरों, खासकर बाघों और हाथियों से मुठभेड़ का खतरा हर समय बना रहता है। रामनगर वन प्रभाग की डीएफओ नेहा वर्मा मानती हैं कि सुंदर खाल को लेकर एक नई पहल की जरूरत है, वरना यहाँ बसे लोगों का जीवन आने वाले वक्त में और कठिन हो जाएगा। सुंदर खाल बहुत पुराना इंक्रोचमेंट है हमारे एरिया में, एंड ये इंक्रोचमेंट अनफॉर्चुनेटली टाइगर के कॉरिडोर के बीच में सिचुएटेड है। ये सीटीआर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की सीमा से लगा हुआ है, और जो रामनगर और सीटीआर के बीच का एरिया है, जस्ट ऑन द बॉर्डर इट इज सिचुएटेड। और यहाँ पे एलिफेंट का भी बहुत अच्छा मूवमेंट है। इसी एरिया से कॉर्बेट का एलिफेंट रामनगर के फॉरेस्ट में जाता है, एंड टाइगर का भी बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है। ये इस कॉरिडोर के बीच में है। मतलब हमारी कैमरा ट्रैप की द्वारा हमने पहले एक्सरसाइजेस की हैं, जिससे, और लास्ट मंथ भी हमने एक बार और कैमरा ट्रैप की एक्सरसाइज की थी, जिसमें ये प्रूव हो गया है कि टाइगर इज़ मूविंग फ्रॉम कॉर्बेट एरिया, मतलब कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से इस सुंदरखाल इंक्रोचमेंट के थ्रू हमारे कोसी रिवर पार करके रामनगर के फॉरेस्ट में आ रहा है। ऑलरेडी आज के डेट में भी बहुत बड़ी विकट समस्या है, और फ्यूचर में तो इसका रूप और बुरा ही होने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे ये कॉरिडोर और बाधित होगा, बिकॉज ये जो एनक्रोचर्स है ये भी एक्सपैंड कर रहे हैं, इनकी भी पॉपुलेशन बढ़ रही है, इनका भी हमेशा प्रयास रहता है कि जितनी आज सीमा है उससे और बढ़ जाए। हालांकि हमारा डिपार्टमेंट जुटा रहता है कि इनको सीमित रखने के लिए, परंतु इनका प्रयास हमेशा जारी रहता है। तो और इनका प्रेशर जो एडजॉइनिंग फॉरेस्ट है उसमें भी बहुत है, फील्डवुड और फॉडर के लिए बहुत जंगल में जाते हैं। इनफैक्ट जो मैन ईटिंग के केसेस हुए हैं अभी हाल ही में, मैन ईटिंग टाइगर एक सुंदरखाल का हाल ही में उसको पुट डाउन करना पड़ा, उस केस में भी यही हुआ था कि ये सुंदरखाल के लोग निवासी जंगल में जाते थे अपनी आजीविका निभाने के लिए, और वहाँ पे इनके ऊपर अटैक हुआ। तो ये भी एक पर्टिनेंट डेंजर में रहते हैं हमेशा के लिए, और हमारा फॉरेस्ट भी और हमारा जो वाइल्ड लाइफ है वो भी बहुत सफ़र कर रहा है। तो अनलेस इसका कोई सोल्यूशन निकले तो फ्यूचर में समस्या तो और गंभीर होने वाली है। पिछले कुछ दिनों में बाघ ने एक बार फिर सुंदर खाल में दस्तक देना शुरू कर दिया है। इसकी वजह से आज गांव का हर निवासी सहमा सा दिख रहा है। सुंदर खाल के बगल से बहती ये कोसी नदी खूबसूरत तो है, पर यहाँ के लोगों के लिए मुसीबतों की जड़ भी है। जानवरों और मनुष्यों दोनों के लिए ही इस पूरे इलाके में पानी का एकमात्र स्थायी स्रोत ये नदी ही है। ऐसे में टकराव लाजमी है। सुबह सवेरे हाथियों का झुंड नदी की तरफ बढ़ रहा है। मिनटों में ही ये खबर गांव में आग की तरह फैल जाती है और हर कोई मुस्तैद हो जाता है। अब ज्यादा देर भी नहीं होती है।
नगर में ही रहने वाले वन्य प्रेमी करण बिष्ट ने काफी नजदीकी से देखा है सुंदर खाल के हालात को। उनके हिसाब से स्थिति काफी विषम है। सर, सुंदर खाल को शिफ्ट करने की बातें तो बहुत लंबे समय से चलती आ रही हैं। इसमें कई बार कुछ नेताओं ने, कई बार शासन प्रशासन दोनों ही लगकर इनको शिफ्ट करने के लिए काफ़ी कोशिश करी है, क्योंकि आए दिन हमारी जनसंख्या बढ़ने के कारण इनका जंगली जानवरों का और सुंदर खाल के लोगों का टकराव आपस में बना रहता है। कभी दिन में तो कभी रात में इन लोगों को डर लगा रहता है कि कोई जानवर आके हमारे जानवरों को ना मार दे या हमारी क्रॉप्स को ख़राब ना कर दे। जैसे इनके पास लाइट नहीं है, पीने का पानी नहीं है, टेलीफोन की कोई सुविधाएं नहीं है। ये जो सुंदर खाल की पोजीशन है, हमारे दोनों साइड, एक साइड कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, एक साइड डिवीजन फॉरेस्ट है, तो इन दोनों के बीच में बसा गांव, फिर ऊपर से रिवर, जानवरों को अगर क्रॉस करना है, और ये मेन टाइगर कॉरिडोर एरिया है और एलिफेंट कॉरिडोर है, तो इनको तो देखिए दिक्कत होते रहती है। तो गांव वाले सोचते हैं हमें जंगली जानवर परेशान कर रहे हैं, जंगली जानवर सोचते हैं कि हम इनके द्वारा परेशान हो रहे हैं, तो इनका और जंगली जानवरों का टकराव हमेशा बना रहता है। हमारे पार्क के जो जानवर हैं तो उनको भी उतना ही खतरा इनसे बना रहता है, वो भी इतने डरे सहमे रहते हैं जितने कि ये लोग रहते हैं। हाँ, ये अपने लिए सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं। जैसे अभी हालों में ही यहाँ पे एक टाइगर ने 2 लोगों को मार दिया था और 3 लोग घायल हो गए थे उसमें, और उसमें जब उस टाइगर को डिपार्टमेंट द्वारा उसको मारा गया तो उसमें देखा कि उसके नेल ही नहीं है, तो जिसके कारण ये अपना सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं। नेल नहीं है, वो शिकार करने के काबिल भी नहीं, कि वो जंगली शिकार करने के काबिल नहीं था, तो वो डॉग्स वगैरह पे हमला कर रहा था, या जैसे औरतें घास काटने जा रही थी या चारा काटने जा रही थी, तो उनकी जो पोजीशन थी वो 4 लेग एनिमल के जैसे हो गई थी। उसको लगा कि कोई जानवर, तो उसको लगा वो कोई जानवर है, तो जिसके कारण ये टाइगर या लेपर्ड इन हमारे साउदर्न जोन में ज़्यादा अटैक कर रहे हैं। और कल ही एक अटैक हुआ भी है एक लड़के के ऊपर, वो कल गाय चरा रहा था तो उसके ऊपर लेपर्ड ने अटैक किया है, लेपर्ड या टाइगर ने। आप बाघ का आतंक जब चरम पर पहुंचता है तो वन विभाग को सख्त कदम उठाने ही पड़ते हैं। कुछ साल पहले ही सुंदर खाल के काफी लोगों को शिकार बनाने वाले इस बाघ को विभाग ने मौत की नींद सुला दिया था। ये कोई उत्साहजनक काम नहीं था। इस आदमखोर बाघ की मौत के बाद उसे देखने लोगों का जन निवासी बखूबी जानते हैं, पर साथ ही ये अपनी मजबूरी का हवाला भी देते हैं। जाएं तो जाएं कहां? पिछले 42 सालों से सुंदर खाल के निवासी इस सवाल से जूझ रहे हैं। वन अधिकारियों और प्रशासन के पास भी इसका कोई ठोस जवाब नहीं है। इंक्रोचमेंट है, इट्स अ इलीगल ऑक्यूपेंसी, अवैध रूप से इंक्रोचमेंट है, तो इनके विस्थापन की तो पॉसिबिलिटी वन विभाग द्वारा या शासन द्वारा नहीं है। इसमें एक जो पॉसिबिलिटी यही आती है कि यदि फ्यूचर में एनजीओ कोई इस इशू को टेकअप करे और कहीं इनके विस्थापन के लिए फंड इकट्ठा करके इनको लैंड दे दे, तो ये सिविल सोसाइटी के एफर्ट से तो कुछ किया जा सकता है। आज कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 200 से ज्यादा बाघ हैं। इस संख्या के लिहाज से कॉर्बेट पूरे भारत में नंबर 1 पर है, और शायद इसी वजह से सुंदर खाल की दिक्कतें भी नंबर 1 पर हैं। इमरान खान
उन चंद लोगों में से हैं जिन्होंने कॉर्बेट पार्क को बहुत करीब से देखा है। साथ ही सुंदर खाल के लोगों के दर्द को भी महसूस किया है। इस पूरे मसले पर इनकी सोच कुछ अलग है। गांव के अंदर से 3-4 200 फीट चौड़े एरियाज निकाल दीजिए जो कोसी तक जाएं। उस पे कोई इंक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर कोई उस पे सख्त उसमें वॉल बना दी जाए। मैं कह रहा हूँ जो आपकी रबल वॉल होती है जो स्टोन की बनती है, पूरे सुंदर खाल की आप लेंथ नाप लीजिए, फर्ज कीजिए कि 2 किलोमीटर की लेंथ है। उस 2 किलोमीटर की लेंथ में आप कम से कम 200 फीट चौड़े या 300 फीट चौड़े 4 कॉरिडोर निकाल दीजिए, कोसी रिवर तक जाएं, उसमें बाकायदा वॉल, ताकि एनिमल जो है वो कोई भी क्रॉस करते वक्त खेत में ना आए, इधर की तरफ ना आए, वहाँ से निकल के सीधा कोसी में चले। ये एक, अगर आप उसको विस्थापित नहीं कर पा रहे हैं, आप बुकिश नॉलेज पे मत जाइए। बुकिश नॉलेज के हिसाब से तो तेंदू जो है वो फरवरी मार्च में आना चाहिए। स्लॉथ बियर जो हैं वो हाइबरनेट करना चाहिए आज के इस टाइम पे ठंड में। तेंदू भी आ रहा है। स्लॉथ बियर का मूवमेंट पिछले 25 साल में मैंने स्लॉथ बियर का मूवमेंट ऐसा नहीं देखा झिरना में जितना मैं अब देख रहा हूँ नवंबर दिसंबर के महीने। वो एक एरिया है सदर्न पेरिफेरी कॉर्बेट की जहाँ पर, तो बुकिश नॉलेज से निकल कर आइए, जो अप्लाइड नॉलेज चीज़ें हो रही हैं उसको देखिए। टाइगर बड़ा एडेप्टेबल है। कैसे सुलझेगी 42 साल पुरानी सुंदर खाल की समस्या? कौन उठाएगा इन लोगों के लिए बीड़ा? ये जब भी हो, लेकिन जिंदगी का पहिया तो कभी नहीं रुकता। इस हकीकत को यहाँ के लोगों ने पूरी तरह स्वीकार कर लिया है, कभी डर से सहम कर तो कभी मुस्कुराकर।